श्री हरि कथा अपने कान से नहीं सुनते, स्वर्ण रंध्र अहि भवन समाना, उनके जो कान है वो अहि कहते अजगर को, सांप को, सांप के बिल के समान है उनके कान, जिनके कानों में भगवान श्री राम की कथा नहीं गई। इसलिए कान पवित्र हो जाएंगे जो इस कथा को सुनेगा। नयने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करे लेखा। जो अपने नैनों से किसी संत के दर्शन नहीं करते, तो जैसे मोर के पंख में छोटी सी आंख बीच में बनी रहती है, मिथ्या आंख है, तो समझो उनकी आंख सब कुछ देखते हुए भी मोर के पंख के समान है। जिसने भगवान के दर्शन हो ना हो, लेकिन संत के दर्शन जिसने नहीं किए, इसलिए हमारे यहाँ संत समागम जो है वो सबसे बड़ा सुख है। कागभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? फिर कहा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख कौन सा, सबसे बड़ा सुख कौन सा? कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ अग प्रभु परम कृपाला। सबसे बड़ा पाप कौन सा, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? मानस रोग कहूँ समझाई। मनुष्य के मन के रोग मानस रोग क्या? 7 प्रश्न किए थे। उसमें कहा बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। सबसे बड़ा दुख कौन सा, सबसे बड़ा सुख कौन सा? तो सबसे बड़ा सुख बताया संतों का मिलन। संत मिलन नहीं सुख जग पाए। संत के मिलने से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। तो हे भवानी, जिसने अपनी इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, तो समझो मोर के पंख के समान उसकी आंखें हैं। ते सिर कहूं तुम बुरी समतुला, जेने नमत हरि गुरु पद मूला। कड़वे खरबूजे की तरह, कड़वे तुमरी की तरह उनका शीश है, जो अपने गुरु के चरणों में नमता नहीं, प्रणाम नहीं करता, मत्था नहीं टेकता। और जिन हरि भक्ति हृदय में, यानी जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, जीवित शव समानते ही प्राणी, वो प्राणी जीते जीते मुर्दे के समान है। और जीव जो नहीं कराए राम गुण गाना, जय सोदा दुर्जे समाना। जो नहीं कराए राम गुण गाना, जय सोदा दुर्जे समाना। यानी जो अपनी इस जुबान से, इस जिह्वा से जो राम जी के नाम का, ऐसा नहीं कि राम जी को शिव जी का करे, राम का करे या कृष्ण का, ये सब अवतार है, भगवान एक ही है। कभी राम रूप में आता है, कभी कृष्ण रूप में आता है, कभी हिरण्याकश्यप को मारने के लिए वो आता है, नरसिंह रूप में आता है, कभी वामन रूप में आता है। अवतार अनेकों है, ईश्वर केवल एक है, वह ईश्वर। शंकर जी बन के संहार करते हैं, विष्णु बन के पालनहार बन जाते हैं, और ब्रह्मा जी बन के सृष्टि की रचना करते हैं। है वो उस ईश्वर की शक्ति। जो अपने जीव्या से राम जी के नाम का गुण नहीं गाता, तो समझो मेंढक की तरह, उनकी मेंढक की जीभ के समान उनकी जीभें रटा 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 करती है। 24 घंटे फोन पे बात करना, लगा किसी पड़ोसन के यहाँ चले गए, उसकी सास की बुराई कर दी, उसकी नंद की कर दी, उसका ये कर दिया। दुनिया बात की यार, तुम बात तो पिक्चर देखेंगे वो करेंगे, लेकिन भगवान के नाम में जाना नहीं चाहते। तो कहा सोए जय सो दादुर जी समाना। उनकी जो जीभ है वो दादुर के समान, मेंढक के समान टर 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 कर। इस जीभ का होना तभी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीभ है ना, ये चमड़े की जीभ है, ये मांस की बनी हुई है, पवित्र केवल भगवान के नाम से होगी। कोले से कठोर छाती, उसकी छाती कैसी है जो भगवान का नाम नहीं लेता? कोले से कठोर निठोर सोई छाती, सोने हारे चारे तेन ठोहर साथी। कोले से कठोर निठोर सोई छाती, सोने हारे चारे तेन ठोहर साथी। जो राम कथा को सुनकर के, हरि कथा को सुनकर के, शिव कथा को सुनकर के जिसकी छाती फूले नहीं समाती, तो समझो उसकी छाती पत्थर है, उसमें हृदय तो है ही नहीं। इसलिए पार्वती तुम परम पवित्र तपस्विनी हो, आज रामचरित सुनना चाहती हो, आज मेरा तुम पर अथाह प्यार बरस रहा है। क्यों?
तुमने प्रश्न ही ऐसा किया है कि अब मेरे मुख से राम राम और राम का चरित, वो तुमने प्रश्न ही कल ऐसे कर दिए। क्यों आए, किस कारण से गर्भ में आना पड़ा, क्या बाल लीलाएं की, कैसे ताड़का को मारा, कैसे अहिल्या को उतारा, कैसे श्री धनु तोड़ा, कैसे सीता को ब्याह, वनवास क्यों हुआ, क्या दोष था उनका, सीता चुराई गई, कैसे शत्रु को मारा, कैसे सीता को दोबारा वनवास भेज दिया। सारे जब इतने सारे प्रश्न के भगवान के लिए, भगवान एक दो प्रश्न नहीं, तुमने तो पूरा ही राम, अब मैं समझ गया, पूरा ही राम चरित्र। और फिर कहा अपने परम धाम का भजन गाया था ना, अपने परम धाम कैसे, अर्थात जन्म से लेके राम जी के लीला समर्ण तक, जब अपने धाम के तुम सारे चरित्र सुनना चाहती हो, शिव जी की आंखें बंद होने लगी, अर्ध मिलित हो गई, झरझर आंसू रिंद लगे, रोमावली खड़ी हो गई, श्री कंपायमान हो गया, आह्लादित हो गई, प्रेम में हो गई। पहले पार्वती तूने मेरे रोग रोग में आज पुनः वो संचार कर दिया। अरे जिसको यदि मैं तुझे सुनाऊंगा, जब सुनाऊंगा तो, क्योंकि रची महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने रामायण रचना की, तुलसीदास ने लिखा, ध्यान में देखा, चरित्र देखे, लेकिन लिखे भगवान शंकर ने, रची महेश निज